दोस्तों, गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी की किस्तें नहीं भर पाया, जिसके चलते जो फाइनेंस कंपनी थी वो गाड़ी पकड़ कर ले गई। गाड़ी पकड़े को लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसकी तरफ लगभग 1 लाख रुपया बकाया टैक्स निकाल रहा है। और दूसरी तरफ गाड़ी मालिक को यह शक है कि जिस शख्स के पास अब वो गाड़ी है वो उसका 2 नंबर के कामों में इस्तेमाल कर रहा है। गाड़ी तो चली गई है, लेकिन उसके बाद मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो अब सवाल बड़ा यह है कि क्या इस गाड़ी मालिक का जो टैक्स है वो माफ होगा, और जो 2 नंबर का काम उसकी गाड़ी के नंबर से हो रहा है उसका वो क्या करे। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आप जरूर देखिएगा एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गाड़ी के मालिक का नाम है फहीम और ये यूपी की गाड़ी है। 2011 मॉडल टाटा 1512। फहीम ने ये गाड़ी 2016 में सेकंड हैंड खरीदी थी। गाड़ी को श्रीराम फाइनेंस से फाइनेंस करवाया था। कुल 7 लाख कीमत थी, जिसमें से 3 लाख रुपए इन्होंने डाउन पेमेंट दी थी और बाकी जो 4 लाख था उसकी 30,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से EMIs बनवा ली गई। किस्तें ये लगातार भर रहे थे, लेकिन 2018 में जाके इनसे डिफॉल्ट हो गया। किस्तें नहीं भर पाए 3 लगातार। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस वाले इनकी गाड़ी थी जो उसको उठा कर ले गए, और कंपनी का ये कहना था कि आप किस्तें भरें और उसके बाद ही अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। लेकिन फहीम की फाइनेंशियल हालत इतनी खस्ता थी कि वो अपनी गाड़ी छुड़ाने में नाकामयाब थे। इसके अलावा एक मसला और था कि जब ये गाड़ी श्रीराम वाले लेके गए 2018 में, मार्च 2018 में, उस समय तक कुछ टैक्स भी बकाया था इस गाड़ी के ऊपर जो फहीम ने नहीं भरा था। 2017 से लेकर 2018 तक का टैक्स नहीं भरा था, जिसके बारे में श्रीराम कंपनी को फहीम का कहना है कि उसने जानकारी दे दी थी। लेकिन उस समय कंपनी का यह कहना था कि गाड़ी अब हमारे पोजीशन में है, टैक्स वगैरह का हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो इसके बाद फहीम एक तरीके से निश्चिंत हो गया। उसको लगा कि चलो ठीक है, मैं गाड़ी नहीं चला पाया, मैं किस्तें नहीं भर पाया, लॉस तो उनको हुआ, गाड़ी चली गई। लेकिन उसके बाद इन्होंने गाड़ी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन उसके 1 साल बाद जुलाई 2019 में उनके पास एक नोटिस आता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि अप्रैल 2017 से लेकर अब तक 67,884 रुपए टैक्स बकाया है। इस टैक्स को जल्द से जल्द भर दिया जाए। ये देखकर, ये नोटिस देखकर फहीम के होश उड़ गए। जो व्यक्ति अपनी 3 किस्तें नहीं भर पाया 30-30 हज़ार रुपए की, उसके लिए लगभग 70,000 रुपए टैक्स का भरना, और वो भी तब जब वो गाड़ी चला भी नहीं रहा, वो गाड़ी को पकड़े को ही 1 साल से ज़्यादा हो गया था। तो इसके लिए संभव था। उसके बाद जब ये नोटिस आया, श्रीराम कंपनी के पास गया तो कंपनी ने पल्ला झाड़ लिया। कोई उसको जो संतोषजनक जवाब फहीम का कहना था मुझे नहीं मिला। इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पर साबित हो गई। फहीम को ये भी पता चल गया कि इस गाड़ी का टैक्स ना तो श्रीराम ने भरा उसके बाद, और अगर श्रीराम ने वो गाड़ी आगे किसी को बेच दी थी तो ना तो उस व्यक्ति ने गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाया और ना ही उसका टैक्स भरा, क्योंकि ट्रांसफ़र कराने के लिए पुराना टैक्स चुकता करना था। और उस व्यक्ति को ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो टैक्स है वो तो फहीम के नाम पे आउटस्टैंडिंग खड़ा हो रहा है। तो जिसने श्रीराम से गाड़ी खरीदी होगी उसको भी कोई जल्दबाजी नहीं कि अपने नाम वो गाड़ी को करवा ले। तो कुल मिलाकर हुआ ये है कि 3 किस्तें ना भरने के चलते गाड़ी भी चली गई, और जो उस समय का टैक्स था वो भी इकट्ठा होता रहा, और जो पुराना टैक्स पेंडिंग था उससे पहले का 1 साल का वो तो था ही, उसके ऊपर भी जुर्माने लग रहे थे। तो अब ये चलते चलते 2019 में ये नोटिस आया, और उनका कहना था कि मेरी इतनी हैसियत ही नहीं थी कि मैं ये जो इतना बड़ी रकम जो टैक्स की भर पाऊँ। इसी तरीके से लॉकडाउन हो गया 2020 में, और अब आ गया 2021, और अब ये हुआ जाकर के तहसीलदार के ऑफिस से व्यक्ति घर पर आने लगे हैं। उनका कहना है कि 1 लाख रुपए के लगभग तुम्हारी ये अमाउंट अब बन चुकी है, शायद 90,000 है अगर वो इकट्ठा भरेगा तो वो भर दो, नहीं तो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारा जो घर है, उसको नीलाम तक किया जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर बात आ गई। सिर्फ 7 लाख की गाड़ी खरीदी थी और किस्तें नहीं भरी 90,000 रुपये की, और ये है उसका जो कुल नतीजा आज की डेट में कि घर बिकने पर आ गया है। और 1 लाख रुपया या 90,000 जो भी है वो फहीम का कहना है कि आज भी मेरे पास नहीं है, मैं किसी भी तरीके से भर नहीं सकता। और ट्रांसपोर्ट टीवी को ये पूरी उन्होंने कहानी बताई और पूछा, हमारी हेल्प मांगने की कोशिश करी कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ये मेरा टैक्स माफ़ हो सकता है या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन उनका ये था कि मुझे शक ये है, उस व्यक्ति से भी इनकी बात हो गई जिसने गाड़ी
खरीदी है श्रीराम से, वो व्यक्ति अपने नाम पर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहता है। उसका कहना ये भी है फ़हीम का कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने गाड़ी को कबाड़ कर दिया है और उसी नंबर को लगाकर किसी और गाड़ी पर 2 नंबर का काम भी किया जा रहा है, और कल को हो सकता है कि मुझे कोई और नोटिस भी पुलिस की तरफ से आ जाए कि ये गैरकानूनी काम तुम्हारी गाड़ी से हो रहा है, क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर तो मैं हूँ। तो ये 2 बड़ी दिक्कतें हैं, हम एक एक करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टैक्स की बात। फ़हीम के केस को लेकर हमारी कुछ डीटीओ से हमने सलाह करी और कुछ फाइनेंस कंपनियों से भी सलाह करी, तो कुल मिलाकर जो उसका निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस केस के अंदर छोटा सा ये चांस है कि फ़हीम एक लेटर लिखे कंसर्न्ड आरटीओ को, और इनके पास बाकायदा सबूत हैं। जिस दिन श्रीराम वाले इनकी गाड़ी पकड़ कर ले गए थे 2018 में, वो साथ में सबूत लगा दें और वहाँ पर ये गुहार लगाएं आरटीओ ऑफिस में कि सर 2017 से 2018 तक जिस दिन तक गाड़ी मेरे पास थी उसका मैं टैक्स अदा करने को तैयार हूँ, बाकी वाला जो टैक्स है वो मेरे से ना वसूला जाए, मुझे उसमें छूट दी जाए। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है अगर आरटीओ के डिस्क्रिप्शन पर है, वो करेंगे नहीं करेंगे, आप उनको बाउंड नहीं कर सकते कि वो ज़रूर करें। कानूनन अगर हम देखें तो ये टैक्स फ़हीम को भरना होगा। जी हाँ, इसका सल्यूशन ये था असल में, और आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके लिए इसमें जो जानकारी है ज़रूरी वो ये है कि जब भी कभी भगवान ना करे इस तरीके से कोई गाड़ी पकड़ कर ले जाए या गाड़ी का टोटल लॉस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो सबसे बाकी जो काम है ज़रूरी वो भी करने हैं, लेकिन एक काम ये करना है कि आरटीओ ऑफिस में उस दिन तक का जो भी बकाया टैक्स है उसको भर दो, जैसे मर्जी करो भरो, लेकिन साथ में एक लेटर दे दो कि आज के बाद ये गाड़ी का जो मेरा टैक्स है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि मेरी गाड़ी चल नहीं रही है, और जब भी गाड़ी चलेगी मैं दोबारा से आपको पत्र लिखकर बता दूंगा, आप मेरा टैक्स शुरू कर देना। जैसे गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी टोटल बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया कि पता है कि 3-4 महीने 6 महीने गाड़ी अभी रोड पर आएगी नहीं, या फिर इस तरीके का कोई केस हो गया, गाड़ी पकड़ कर ले गए, तो आपको वो टैक्स बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि आरटीओ को तो नहीं पता है कि आपकी गाड़ी चल रही है या कोई ले गया है ना, तो उनका मीटर तो चल रहा है, तो वो बंद करवाना चाहिए था फ़हीम को 2018 में, और अब तक नहीं कराया। अब इनको हमने सलाह दी है कि इमीडिएटली एक लेटर लिखो, एक तो माफ़ी का लेटर लिखो कि वो मेरा टैक्स माफ़ किया जाए, और कम से कम ये तो दे दो कि आज के बाद तो टैक्स बंद हो जाए, नहीं तो हर दिन जो है वो टैक्स बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर ब्याज जुर्माना सब कुछ लग रहा है। तो ये तो थी टैक्स की बात। इसके अलावा जो दूसरा काम है कि गाड़ी वो बंदा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है या उसका मिसयूज़ कर सकता है, तो उसके लिए आप इमीडिएटली एक पत्र अपने जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर दे दें, पूरी कहानी उसके अंदर बता दें कि ये गाड़ी मेरे पोजीशन में नहीं है और मुझे शक है कि इस गाड़ी का कोई मिसयूज़ हो रहा है। कल को अगर कोई ऐसा घटना करता है, कोई गैरकानूनी काम उस नंबर की गाड़ी से किया जाता है, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा, फलां बंदे के पास ये गाड़ी है, वही इसके लिए जिम्मेवार होगा, और आप उसको कहें कि वो गाड़ी अपने नाम इसको ट्रांसफ़र करवा ले। तो ये एक आप पत्र उनको दे के उसकी कॉपी अपने पास रख लें, फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आई तो आप कुछ हद तक बच सकेंगे। इसके अलावा गाड़ी ट्रांसफ़र जब खरीदार नहीं करवाता है तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया था, यहाँ पर वो सारा कुछ बताना दोबारा संभव नहीं है, उसका लिंक मैं ऊपर दोबारा से दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपने पहले नहीं देखा है। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर फ़हीम बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन फ़हीम एक स्टॉप लॉस बोलते हैं, इंग्लिश में एक टर्म है कि जो हो गया सो हो गया, कम से कम आज उस घाटे को बंद करो, आगे वो घाटे को बढ़ाओ मत। तो आज कहीं ना कहीं से जो भी करके ये पैसे आपको उतारने पड़ेंगे। आरटीओ को एक बार रिक्वेस्ट करके देख लो, अगर 15-20 दिन में महीने में वो आपको कोई जवाब देते हैं ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके ये टैक्स जो है भर दीजिए, और इसके साथ ही लोकल पुलिस स्टेशन में एक पत्र भी दे दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि फ़हीम इस मुसीबत से निकलेंगे, और बाकी के जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये जानकारी लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद कहता हूँ, और उन्होंने जो इंश्योरेंस की सेवाएं चालू की है उससे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जी इंश्योरेंस करते थे कुछ एजेंट, तो और कुछ जानकारी भी पूरी तरह से नहीं देते थे। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने इंश्योरेंस चालू किया है सेवाएं, वो बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने आज तक बहुत सारे उनके पास से इंश्योरेंस निकाली है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छी तरह से मिला है, और बाकी के जो इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से जो इंश्योरेंस निकलते हैं उससे काफ़ी बेहतर उनके तरफ से सर्विस मिलती है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो।
ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।